नाउ नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, लैंड्स ऑफ टेंस। सिर्फ टेंस की बात करेंगे हम, लैंड्स ऑफ टेंस। तो 10 एक बड़ा अच्छा सा नंबर होता है। जब भी किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 10, क्या बच जाता है वो नंबर? उसके आगे बस एक जीरो जुड़ जाता है। लेट्स से यू आर मल्टीप्लाइंग 1/10, 1 × 10, तो बस 1 के आगे एक जीरो लगा दो, 10 इसका आंसर हो जाता है। लेट्स से यू आर मल्टीप्लाइंग 12/10, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 का क्या आंसर होता है? 12 के आगे एक जीरो लग जाता है, 120। ठीक है। लेट्स से यू आर मल्टीप्लाइंग अनदर नंबर, स्लाइटली बिगर नंबर, 123/10, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा 1230, 1230, 123 के बाद बस जीरो लग जाता है। तो 10 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान होता है। सिमिलरली जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे होते हो तो क्या होता है? व्हेन यू डिवाइड बाय 10, व्हेन यू डिवाइड बाय 10 तो क्या होता है? तो उसके लास्ट वाला एक जीरो कम हो जाता है। लेट्स से यू आर डिवाइडिंग 1000/10, उसका क्या आंसर होता है? 100। लेट्स से यू आर डिवाइडिंग 100/10, उसका क्या आंसर होता है? 10। सो 1000 से एक जीरो कम हो गया, 100 बन गया, 100 से एक जीरो कम हो गया, 10 बन गया। लेट्स से यू आर डिवाइडिंग 10/10, तो क्या आंसर हो जाएगा? 1। तो 10 को डिवाइड कर 10 से तो 1, तो उसका एक जीरो कम हो गया। जब भी तुम डिवाइड करते हो बाय 10 तो एक लास्ट वाला जीरो कम हो जाता है। ये मल्टीप्लाई बाय 10, डिवाइड बाय 10 ध्यान रखना, आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। एनीवेज अभी हम प्लान्स ऑफ टेंस की बात कर रहे हैं। देखते हैं ये लोग क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हमें टेंस से रिलेटेड। ओके, सो इन द लैंड ऑफ टेंस देर आर स्पेशल कैलकुलेटर्स विद स्पेशल बटन। सो ये कह रहे हैं एक दुनिया है जिसमें टेंस एग्जिस्ट करते हैं, लैंड ऑफ टेंस कहते हैं उसको। वहां पर स्पेशल कैलकुलेटर्स हैं जिसमें स्पेशल बटन्स हैं। नॉर्मल कैलकुलेटर में नॉर्मल बटन्स होते हैं, उसमें सारे बटन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जीरो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इक्वल टू, कैंसिल, उस वो नॉर्मल कैलकुलेटर्स होते हैं। बट यहाँ लैंड ऑफ टेंस में स्पेशल कैलकुलेटर्स हैं, और उसमें देखो ये वाला जो कैलकुलेटर इन्होंने बना रखा है, इस कैलकुलेटर में सिर्फ एक ही बटन है, +1000 का। तो आप इसमें सिर्फ 1000 पहला एक बार दबाओगे तो 1000 आ जाएगा, दोबारा इस बटन को दबाओगे तो क्या हो जाएगा? पहले नंबर में वो 1000 ऐड हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ 1000 को ही ऐड कर सकते हो आप, 1000 से ही ऐड कर सकते हो। ये इतना स्पेशल है, इसमें और कुछ है ही नहीं इस कैलकुलेटर के अंदर। सो ये पहला कैलकुलेटर का इन्होंने नाम लिखा हुआ है। ये स्पेशल कैलकुलेटर्स की बात कर रहे हैं, तो ये पहला कैलकुलेटर है। इसका नाम है थॉटफुल थाउजेंड्स। इस कैलकुलेटर का नाम है थॉटफुल थाउजेंड्स। ये साहब जो यहाँ पे बने हुए हैं, इन कैलकुलेटर का नाम है थॉटफुल थाउजेंड्स। थॉटफुल थाउजेंड्स। It only has +1000 button. How many times should it be? Should it be pressed to show? अब ये पूछ रहे हैं सारे क्वेश्चंस कि हाउ मेनी टाइम शुड इट बी प्रेस्ड टू शो ऑल दिस। सो फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। 3000, 3000 अगर किसी को इस कैलकुलेटर पे दिखाना हो तो 1000 वाला बटन कितनी बार प्रेस करोगे? 3 बार। एक बार प्रेस करोगे तो 1000 आ जाएगा। शुरू में तो जीरो ही होता है, तो जीरो में प्लस, पहली बार प्रेस करा तो जीरो प्लस 1000 बिकम्स 1000। दूसरी बार प्रेस करोगे प्लस 1000, तो क्या बन जाएगा? सेकंड प्रेस पे 2000 दिखने लगेगा, और तीसरी बार प्रेस करोगे तो क्या बन जाएगा? 3000। सो 3 बार प्रेस करोगे तो आपको क्या नजर आएगा? 3000। तो यही पूछा था इन्होंने, 3000 देखने के लिए कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? 3 टाइम्स। मैंने इसका आंसर भी लिखा। अब ये कह रहे हैं कि बताओ 10,000 तक पहुंचने के लिए कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? तो 10,000 के लिए 10 टाइम्स करना पड़ेगा। हर बार जब भी आप प्रेस कर रहे हो तो 1000 ऐड हो रहा है, तो 10,000 ऐड करने के लिए आपको 10 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। आप चाहो तो 1000 को 10 टाइम्स आप ऐड करके भी देख सकते हो, बट उसमें आप एडिशन करने में टाइम लगेगा। बट 1000 को 10 टाइम्स ऐड करोगे तो 10,000 ही बन जाएगा। ठीक है। सो 10,000 वाले में 10 टाइम्स। नाउ ये कह रहे हैं 53,000, 53,000 जितनी थाउजेंड होंगे उतनी बार इसको प्रेस करेंगे। आप कितनी बार प्रेस करोगे? 53 टाइम्स। 1000 को 53 टाइम्स ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? 53,000।
नेक्स्ट पूछा इन्होंने 90,000। 90,000 के लिए कितना प्रेस करोगे? कितने थाउजेंड है? हर थाउजेंड के लिए एक बार प्रेस करना पड़ रहा है। इसमें कितने थाउजेंड है? 90,000, तो उसको 90 टाइम्स प्रेस करोगे। अब कह रहे हैं 1 लाख। सो 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं? 1 लाख में 1 लाख को ऐसे कहते हैं, ऐसे लिख देते हैं 1 लाख को। तो 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं? ये थाउजेंड है। इससे पहले कितने थाउजेंड है? 100,000। 1 लाख को 100,000 भी बोलते हैं ना। अगर आप 100,000 ऐसे भी लिख दो। सो 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं? 100,000। तो 1 लाख लिखने के लिए इस थाउजेंड वाले कैलकुलेटर को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? 100 टाइम्स। 100 टाइम्स। अब ये करें कि आपने 150, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें बोला 153 टाइम्स ऐड उसको प्रेस किया है, तो क्या नंबर आएगा? तो 153,000। 153 फॉलोड बाय 30। 153,000 ये वाला कॉमन लगा लो 3 के बाद वाला, या फिर आप इसको 1,50,000 दूसरा वाला भी लगा लो। तो आपको 1,53,000 तक पहुंचने के लिए कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? 153 टाइम्स। तो उन्होंने उल्टा करके भी उसको पूछ लिया। नाउ नेक्स्ट पार्ट में पूछा हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। तो अभी हमने देखा कितने थाउजेंड चाहिए होते हैं 1 लाख को बनाने के लिए? 100। सो 100,000 आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। 100,000 इक्वल्स 1 लाख। सो थॉटफुल थाउजेंड वाले कैलकुलेटर के बाद एक और कैलकुलेटर है, इसका नाम है टीडीएस टेंस। इसका नाम है टीडीएस टेंस। इस कैलकुलेटर को अगर तुम देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 वाला बटन नजर आ रहा है। तो इसका नाम है टीडीएस टेन। A tedious tense only has +10 button. Now, how many times should it be pressed to show 500? 500 तक पहुंचने के लिए आपको 10 वाले बटन को कितनी बार दबाना पड़ेगा? 10 वाले बटन को एक बार दबाओगे तो क्या मिलेगा? 10। 10 वाले बटन को 10 टाइम्स दबाओगे तो क्या मिलेगा? 100। 10 वाले बटन को 50 टाइम्स दबाओगे तो क्या मिलेगा? 500। तो हमें 500 तक पहुंचना है। कितनी बार प्रेस करना है? तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो नंबर दिया हुआ है 500, उसको डिवाइड कर लो उस बटन से, जो बटन इस कैलकुलेटर में है ना। तो 500 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका एक जीरो कम हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, 50। सो 500 के लिए कितने टाइम्स दबाना पड़ेगा बटन को? 50 टाइम्स। 50 टाइम्स। 780 के लिए तो आपको 780 डिवाइडेड बाय 10 सोचना पड़ेगा। इसका क्या आंसर आएगा? 78। तो 78 टाइम्स प्रेस करोगे कैलकुलेटर को तो आपको 780 मिलेगा। 78 टाइम प्रेस करो कैलकुलेटर को, हर प्रेस से आपको 10 मिल रहा है। तो 78 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है? 780। सो 78 प्रेसेस से 78 प्रेसेस ऑफ बटन 10 विल गिव यू 780। तो 780 के लिए आपको 10 वाले नंबर्स को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? 78 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 1000। 1000 के लिए 1000 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 100। सो 100 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। 3700। 3700 के को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 370। तो 370 टाइम्स मिलेगा। 10,000। 10,000 के लिए कितनी बार प्रेस करोगे? 10,000 डिवाइडेड बाय 10 विल बिकम 1000। तो 1000 टाइम्स। अबे इतना बार प्रेस करना पड़ेगा 10, बिकॉज इन्होंने हमें कैलकुलेटर दिया जो नॉर्मल कैलकुलेटर है ही नहीं। उसमें हम नॉर्मल कैलकुलेटर में अगर हमें 10,000 लिखना हो तो हम बटन एक प्रेस करते हैं 1 का, और फिर जीरो को, जीरो वाले बटन को 1 2 3 4 बार प्रेस करेंगे तो 10,000 लिखा आ जाएगा। इस वाले कैलकुलेटर इस वाले कैलकुलेटर से 10,000 तक पहुंचने के लिए आपको ये वाला 10 वाला बटन 1000 टाइम्स दबाना पड़ेगा। सोचो कितना टाइम खराब होगा। 1000 बार आप बैठ के एक बटन को दबा रहे होंगे। शायद इसीलिए इसका नाम लिखा है टीडीएस टेंस। टीडीएस मतलब टाइम कंज्यूमिंग। तो आपको 10,000 तक पहुंचने के लिए 1000 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। 1 लाख तक पहुंचने के लिए 1 लाख को डिवाइड करोगे 10 से तो आपका आंसर आएगा 10,000। लो भाई 10,000 टाइम्स इसको प्रेस करो बैठ के। कितना बार दबाना पड़ेगा कैलकुलेटर को? एनीवेज, सो अगर आप 435 टाइम्स, नेक्स्ट उसमें सिर्फ टाइम पूछा हुआ है, 435 टाइम्स प्रेस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 435 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाता है 4350। तो यहाँ आपका नंबर होगा 4350। 4350 तक पहुंचने के लिए आपको 10 वाले बटन को 435 टाइम्स दबाना पड़ेगा।
तो इसीलिए इसका नाम टीडीएस टेंस है, बिकॉज यहाँ अगर आप प्रेसेस देखोगे, नंबर ऑफ प्रेसेस, छोटे छोटे नंबर तक 500 तक पहुंचने के लिए भी आपको 550 टाइम्स प्रेस करना पड़ रहा था, ए वाला पार्ट जो है 50 बार इस बटन को दबाना पड़ रहा था। एनीवेज ये कैलकुलेटर है, ये ताकि आप समझ सकें 10 से मल्टीप्लाई करना, 10 से डिवाइड करना, सिंपल कैलकुलेशंस करनी आपको आ सके, इसलिए एनसीईआरटी आपको ये पढ़ा रहा है। ओके, नेक्स्ट देखो कैलकुलेटर है, उसका नाम है हैंडी हंड्रेड्स। हैंडी हंड्रेड्स, हैंडी कैलकुलेटर है, हंड्रेड्स में कैलकुलेट कर रहा है। ये साहब जो है ये हैंडी हंड्रेड है, इनके अंदर कौन सा बटन दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये +100 का। So but then the handy hundreds only has +100 button. How many times should it be pressed to show? Now first one ने पूछा 400, 400 शो करने के लिए इसको कितनी बार दबाना पड़ेगा, बिकॉज ये 100 है, तो जो भी नंबर शो करना है उसको 100 से डिवाइड कर लो, 100 से डिवाइड कर लो। 400 डिवाइडेड बाय 100 का आंसर क्या आएगा, 4। जिस तरह से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जीरो ऐड हो जाता है, व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 100, सो क्या हो जाता है उसमें 2 जीरो ऐड हो जाते हैं, 2 जीरो ऐड हो जाते हैं। जैसे अगर आप 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या नंबर आ जाएगा, 4 फॉलोड बाय 2 जीरो विच इज 400। अगर आप 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 100 से तो क्या आंसर आ जाएगा, 500 विच इज 5 फॉलोड बाय 2 जीरो। तो जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो बाय 100, सो द नंबर गेट्स फॉलोड बाय 2 जीरोस। उस सेम नंबर के आगे 2 जीरो लिख के आप उसका आंसर बता सकते हो। सिमिलरली जब आप डिवाइड कर रहे होते हो, व्हेन यू आर डिवाइडिंग एनी नंबर, व्हेन यू आर डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 100, तो क्या रूल होता है, तो 2 जीरो कम हो जाते हैं उस नंबर के आगे से। मुझसे इफ यू आर डिवाइडिंग 100 बाय 100, 100 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 1। सो 100 को, किसी भी नंबर को जब 100 से डिवाइड करोगे तो उस नंबर के दो, इस नंबर के आगे से 2 जीरो कम हो जाएंगे, तो ये 1 रह जाएगा। ठीक है, अगर आप 500 को डिवाइड कर रहे हो बाय 100, तब उसका आंसर क्या आएगा, 5। 500 डिवाइड बाय 100 इज 5। तो उसमें सिंपल सा चीज क्या देखने को मिल रही है कि 500 जिस नंबर को हमने 100 से डिवाइड किया था उसके आगे वाले 2 जीरो, 1 0 2 0, ये गायब हो जाएंगे, तो 500 का 5 बन जाएगा। सो जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से तो 2 जीरो ऐड हो रहे हैं, और जब ऐड हो रहे हैं मतलब पॉजिटिव करके जीरो नंबर ऐड नहीं कर देना है उसमें, उस डिजिट के आगे 2 जीरो और लिख देना है। ठीक है, और जब आप डिवाइड कर रहे हैं 100 से तो लास्ट के दो जीरोस को कैंसिल आउट कर सकते हो आप लोग आसानी से। सो ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बाय 100 समझ लेनी चाहिए। सो अगर 400, उसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे थे, 400 के लिए कितने टाइम्स कैलकुलेटर को प्रेस करना है, 400 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 4। ठीक है, तो 4 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट 3700 तक पहुंचने के लिए, 3700 तक पहुंचने के लिए कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा इस कैलकुलेटर को, तो 3700 को 100 से डिवाइड कर लो। 3700 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 37। डिवाइड करके तुम देख भी सकते हो उसको, वो 37 आ जाएगा। किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करोगे तो लास्ट के 2 जीरो गायब हो जाएंगे, 3700 के 2 जीरो गायब हो गए, 37 रह गया, तो उसका आंसर बन गया 37 टाइम्स। ठीक है, सी वाला, सी वाला 10,000 तक पहुंचने के लिए आपको कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 100, तो लास्ट के 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा 100 टाइम्स। जब आप 100 टाइम्स प्रेस करोगे 100 वाले बटन को तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अभी उन्होंने पूछा 53,000, 53,000 तक पहुंचने के लिए 100 प्रेस करके कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा 100, तो 53,000 डिवाइडेड बाय 100। तो लोग अक्सर ऐसे ही करते हैं, जब 100 से डिवाइड करते हैं तो नीचे 100 काट के ऊपर के 2 जीरो कट कर देते हैं, आंसर ऐसे लिख देते हैं 530, विच इज द सेम थिंग, दे आर जस्ट ट्राइंग टू डिपिक्ट इट डिफरेंटली। उसका आंसर हो जाएगा 530 times. You press this calculator 530 times, it will give you a number that is 53,000. Next, 90,000 के लिए कितना प्रेस करना पड़ेगा, which is 9, that will be 90,000 divided by 100। 90,000 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपके 2 जीरो कम हो जाएंगे,
इसका आंसर आ जाएगा 900 टाइम्स। 97,600 तक पहुंचने के लिए कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? आखिर के 2 0 976 टाइम्स। 100,000 टाइम या 1 लाख टाइम्स के लिए कितना प्रेस करना पड़ेगा? उसको डिवाइड करोगे 100 से तो उसके 2 0 खत्म हो जाएंगे हमारे पास। सिर्फ 1 फॉलोड बाय 4 zeros, 1 followed by only 3 zeros, which is 1000. So you guess it 1000 times 1000 times 100 is 1 lakh, और 100 times 1000 is 1 lakh। एक ही बात होती है, 100,000 is 1 lakh। तो आप इसको 1000 टाइम्स इसको प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इन्होंने पूछा अगर 582 टाइम्स प्रेस करेंगे तो कितना आएगा? दैट विल बी 582 मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो इसका आंसर होगा 582,000, 58,200 तक पहुंचने के लिए आपको 582 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं इसका। हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000? तो 10,000 दिस इज 10,000 है ना, ये कॉमा लगा दिया तो आसानी से दिख रहा है, दिस इज 10,000। तो 10,000 जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो ये कॉमर्स परेशान करते हैं, इसलिए सम पीपल डोंट लाइक दीज कॉमर्स, बट लिखते टाइम पढ़ते टाइम वो कॉमर्स बड़े काम की चीज होती है। सो 10,000 क्वेश्चन था ये वाला। आई हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000? तो उसको 10,000 को 100 से डिवाइड कर दो। किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करोगे तो उसके आगे 2 0 खत्म हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 टाइम्स। सो हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000? 100 हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000। जब आप 100 टाइम्स 100 को लोगे तो क्या आंसर आ रहा है? 1 फॉलोड बाय 4 0, 10,000। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन गया? इसका आंसर बन गया 100। सो 100 हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख? कितने 100 चाहिए होंगे ताकि 1 लाख बन सके? तो हमने पहले भी किया था, कितने 100 चाहिए होंगे कि 1 लाख बन सके। वो जी वाले पार्ट को आपको 100 वाला बटन कितनी बार प्रेस करना पड़ रहा था 1 लाख तक पहुंचने के लिए? 1000। सो आपको 1000 हंड्रेड्स चाहिए होंगे 1 लाख तक पहुंचने के लिए। आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हो कि 1 लाख को डिवाइड कर दो 100 से। 1 लाख को जब आप डिवाइड करोगे 100 से तो आपका आंसर हो जाएगा 1000। सो हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख? यू रिक्वायर 1000 हंड्रेड्स टू मेक 1 लाख। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हैंडी 100 सेज, ये कैलकुलेटर्स आप कह रहे हैं, देयर आर सम नंबर्स which tedious tens and thoughtful thousands cannot show but I can. Is this statement true? Think and explore. तो ये कह रहे हैं कि ये वाला 100 वाला कैलकुलेटर कह रहा है कि कुछ ऐसे नंबर हैं जिसको सिर्फ मैं ही लिख सकता हूँ, ना वो 1000 वाला कैलकुलेटर लिख सकता है, ना वो 10 वाला कैलकुलेटर लिख सकता है। तो ये क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है ना, ये पार्शियली ठीक है। ये कैलकुलेटर जो नंबर्स 10 वाला कैलकुलेटर लिख सकता है वो नहीं लिख सकता। 10 वाला कैलकुलेटर कौन से नंबर लिख सकता है? 10 लिख सकता है, 20 लिख सकता है। 10 वाले कैलकुलेटर से 10 लिखना हो तो उसको 1 टाइम प्रेस करो, 10 वाले कैलकुलेटर से 20 लिखना हो तो उसको 2 टाइम प्रेस करो। क्या ये 100 वाले कैलकुलेटर इन नंबर्स को लिख सकते हैं? नहीं। सो ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिसको 10 वाला कैलकुलेटर लिख सकता है बट 100 वाला नहीं लिख सकता। अब क्या ये 100 वाला कैलकुलेटर वो नंबर्स लिख सकता है जो 1000 वाला कैलकुलेटर लिख सकता है? हाँ, ये लिख सकता है। 1000 वाला कैलकुलेटर के कोई किसी भी नंबर को लिख सकता है। लेट्स से 1000 वाला कैलकुलेटर 1000 लिखता है एक बार प्रेस करके, तो 100 वाले कैलकुलेटर को 1000 तक पहुंचने के लिए कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? 10 टाइम्स। तो ये 1000 वाला कैलकुलेटर जो भी लिखेगा उसको ये 100 वाला कैलकुलेटर लिख सकता है। हाँ, जो भी वो नंबर लिख रहा है उस तक पहुंचने के लिए उसको 10 टाइम्स अपने आप को प्रेस करना पड़ेगा। 1000 बनाने के लिए 100 को 10 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। अगर 1000 वाला कैलकुलेटर 2000 लिख रहा है तो 100 वाला कैलकुलेटर भी उसको 2000 लिख सकता है। आपके बाद कितना प्रेस करना पड़ेगा 100 वाले कैलकुलेटर को? 20 टाइम्स। 20 बार जब तुम 100 दबाओगे तो तुम 2000 में पहुंचोगे। 1000 वाले कैलकुलेटर को दबा सिर्फ 2 बार दबा के पहुंच जाओगे। सो एनीवेज, ये जो बात इन्होंने बोली है हैंडी 100, ये 100 वाले कैलकुलेटर ये कह रहे हैं देयर आर सम नंबर्स विच टीडियस टेंस एंड थॉटफुल thousands cannot show but I can. सो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। जो 100 वाला कैलकुलेटर है इट कैन शो ऑल द नंबर्स
which are written by this 1000 वाला calculator, but the 100 वाला calculator cannot write all the numbers which are shown by 10s calculator. इस 10 वाले calculator के numbers को ये 100 वाला calculator नहीं लिख सकता. सोचो 100 से एक बड़ा नंबर और 200 से एक छोटा नंबर जिसको 10 वाला कैलकुलेटर लिख सकता है, लेट्स से 120 वाला 120 का नंबर लिखने के लिए 10 वाले कैलकुलेटर को 12 बार प्रेस कर दो 120 लिखने के लिए, लेकिन ये 100 वाले कैलकुलेटर से आप नहीं लिख सकते. 100 वाले कैलकुलेटर से आप 100 लिख सकते हो या 200 लिख सकते हो, उसके बीच वाले नंबर्स को नहीं लिख सकते. सो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है. ओके, सो अब ये फोर्थ तरह का कैलकुलेटर, इसका नाम है क्रिएटिव चट्टी. इसका नाम क्रिएटिव चट्टी है. इसके अंदर ये सारे बटन्स हैं. क्रिएटिव चट्टी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर. इट हैज द फॉलोइंग बटन. तो इसमें ये सारे बटन हैं. 1 भी है, 10 भी है, 100 भी है, 1000 भी है, 10,000 भी है, 100,000 या 1 लाख भी है, और 1 मिलियन या फिर 10 लाख वाला नंबर भी है ना. इट ऑलवेज हैज मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. ये किसी भी नंबर को लिखने के लिए मल्टीपल तरीके से उस नंबर को लिख सकता है. हाउ सो, यू माइट आस्क, कैसे लिख सकता है? तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया. टू गेट द नंबर 321 इट प्रेसेस 10 32 टाइम्स. अगर इसको 321 लिखना है, 321 लिखना है, तो ये कैलकुलेटर क्या कह रहा है? इट प्रेसेस 10 30 टाइम्स. सो +10 वाला जो नंबर है उसको ये 30 टाइम्स प्रेस कर सकता है. और उसके बाद एंड +1 वंस. और उसके बाद क्या प्रेस कर सकता है? +1 वाला जो नंबर है उसमें +1 +10 +100 ये सारे नंबर्स हैं. तो ये +1 वाला नंबर को एक बार प्रेस कर सकता है. सो इसको कैलकुलेट करके देख लो. 10 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया 300, +1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बन गया. इन्होंने 32 टाइम +10 को 32 टाइम्स बोला था, हमने लिखते लिखते गलत कर दिया इसको. 32 टाइम्स 10 वाले नंबर को 32 टाइम्स प्रेस कर सकता है. तो इससे हमें क्या मिलेगा? 320. और एक वाले को एक बार प्रेस करेगा तो उससे 1 मिल जाएगा. तो इस तरह से 321 तक एक ये तरीका हो गया पहुंचने का. इसने 10 वाले नंबर को 32 टाइम्स प्रेस किया और 1 वाले नंबर को 1 टाइम प्रेस किया, तो टोटल हमें 321 मिल गया. आगे देखो उन्होंने लिखा है will it get 321? Will it get 321 alternatively? It can press 100 2 times and 10 12 times and 1 once. तो कह रहे हैं ऑल्टरनेटिवली कैसे पहुंच सकता है 321 पे? इट कैन प्रेस 100 2 टाइम्स. 100 वाले बटन को 2 टाइम्स प्रेस कर दे, तो ये 100 वाले बटन को 2 टाइम्स प्रेस कर देगा. और उसके बाद क्या करेगा? 10 वाले बटन को 12 टाइम प्रेस करेगा. 10 वाले बटन को +10 वाले बटन को 12 टाइम प्रेस करेगा. और फिर क्या करेगा? +1 वाले बटन को वंस. फिर +1 वाले बटन को वंस प्रेस करेगा. तो 100 वाले को 2 टाइम्स प्रेस करेगा, यहाँ से मिलेगा इसको 200. 10 वाले को 12 टाइम प्रेस करेगा तो वहां से मिलेगा 120. 1 वाले को 1 टाइम प्रेस करेगा तो मिलेगा 1. 200 + 120 is 320 +1 is 321. तो इस तरह से ये 321 तक पहुंच सकता है. तो इसने ये बताया कि ये क्रिएटिव चट्टी इसका नाम इसीलिए बिकॉज ये क्रिएटिव है. किसी भी नंबर तक पहुंचने के लिए ये डिफरेंट बटन्स का इस्तेमाल कर सकता है. तो 321 के लिए और सोचो, और कोई तरीके से आप 321 तक पहुंच सकते हो? हाँ, पहुंच सकते हैं, है ना. आप क्या करो, आप 100 वाले बटन को 3 बार प्रेस कर दो, ठीक है. और 10 वाले बटन को 2 टाइम्स प्रेस कर दो. और 1 वाले बटन को 1 टाइम प्रेस कर दो. इसने ऐसा तो नहीं किया था. इससे आपको मिलेगा 300 + 20 + 1. ठीक है, ये एक तरीका आपने ढूंढ लिया. और क्रिएटिव होना है और तरीके से कर सकते हो. आप 10 वाले बटन को 30 टाइम्स प्रेस कर दो. आप सिर्फ 10 वाले बटन तक सोचो, मैक्सिमम बटन आपका 10 ही. 10 वाले बटन को हमने 30 टाइम्स प्रेस कर दिया. इससे हमें मिल जाएगा 300. बचे हुए नंबर हम सारे 1 वाले बटन से निकाल लेंगे. 1 वाले बटन पर 21 टाइम प्रेस कर दो, तो यहाँ से मिल गया 300, यहाँ से मिल गया 21.
मिलके बन गया 321। सो इस कैलकुलेटर को यूज करके आप अलग अलग तरह से अलग अलग नंबर्स को प्रेस करके सेम नंबर तक पहुंच सकते हो। जैसे 321 की बात करी, नॉर्मल कैलकुलेटर्स में सिंपल डिजिट्स होते हैं। ये आपको समझाने के लिए है कि आप डिफरेंट नंबर्स को ऐड करके आप सेम नंबर तक पहुंच सकते हो। ओके, अब ये नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं ये लोग, टू ऑफ द मेनी डिफरेंट वेज टू गेट 5072 आर शोन बिलो। These two ways can be expressed as, इस क्रिएटिव चिट्ठी वाला ही कैलकुलेटर यूज करके ये कह रहे हैं कि आप इस नंबर तक 5072 वाले नंबर तक इन दो तरीके से पहुंच सकते हो। या तो आप 50 वाला, आप 100 वाला बटन 50 टाइम्स प्रेस करो, प्लस आप 10 वाला बटन 7 टाइम प्रेस करो, प्लस आप 1 वाला बटन 2 टाइम्स प्रेस करो। तो 5, तो 100 वाला बटन जब 50 टाइम प्रेस करोगे तो आपको यहाँ से 5000 मिल जाएगा। 10 वाला बटन 7 टाइम प्रेस करोगे तो 70 मिल जाएगा, और 1 वाला बटन 2 टाइम्स प्रेस करोगे तो 2 मिल जाएगा। 5000 प्लस 70 प्लस 2 विल गिव यू 5072। इस तरह से भी आप 5072 तक पहुंच सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप 1000 वाले बटन को 3 टाइम्स प्रेस कर दो, 100 वाले बटन को 20 टाइम प्रेस कर दो, और 1 वाले बटन को 2 टाइम्स प्रेस कर दो। ठीक है, तो पहले 1000 वाले बटन से आपको 3000 मिल जाएगा। 20 वाले 100 वाले बटन को 20 टाइम प्रेस करोगे तो आपको यहाँ से 2000 मिल जाएगा। पहला मिला 3000, फिर मिला 2000, तो 5000 मिल गया, और बाकी का 72 के लिए आपने 1 वाले बटन को 72 टाइम प्रेस कर दिया, और उस तरह से भी आप 5072 तक पहुंच सकते हो। अब ये हमसे कह रहे हैं कि फाइंड अ डिफरेंट वे टू गेट टू 5072। ठीक है जी, हम भी अपने डिफरेंट वे से पहुंच सकते हैं। तो कुछ डिफरेंट वेज आप भी सोचो, कुछ मैं लिख देता हूँ, शायद तुम्हारी हेल्प हो, बट खुद सोचो, ज्यादा अच्छा है। मैं ना, जो बटन है पहले उसका नंबर लिख लूंगा। मैं 1000 वाले बटन को 5 टाइम प्रेस कर दूंगा, और मैं 1 वाले बटन को 72 टाइम प्रेस कर दूंगा। तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से 5000 प्लस 72। इसका आंसर रह जाएगा 5072। देखिए, तरीका हो सकता है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं 1000 वाला बटन यूज ही नहीं कर रहा, मैं 100 वाला बटन यूज कर रहा हूँ। तो 100 वाले बटन को मैं 50 टाइम्स यूज करूंगा, जैसे इन्होंने ए में किया है ना। और उसके बाद मैं सिर्फ वन वाले बटन से 72 टाइम प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ मिल जाएगा 5000 प्लस 72, ये अगेन 5072 बन जाएगा। ये भी एक तरीका हो गया। इनके दो तरीके के अलावा मैंने दो तरीका और लिख दिए। और तरीके ढूंढने हैं, चलो और तरीके ढूंढते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, हम इसको कहते हैं कि हम ना 1000 वाला बटन यूज नहीं कर रहे हैं, हम 100 वाला बटन यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 10 वाला बटन यूज करें। तो 10 वाले बटन को TTS10, बहुत टाइम लगेगा, बट 10 वाले बटन को मैं 500 टाइम्स प्रेस कर देता हूँ। तो क्या मिल जाएगा मुझे? 5000। बाकी का फिर से मैं 1 वाले बटन को 72 टाइम्स प्रेस कर देता हूँ। यहाँ से ये बन गया 5000 प्लस 72। ऐसे ही मैं 5072 तक पहुंच गया। जैसे कि मैं 10 वाले बटन को 57 टाइम्स प्रेस कर देता हूँ, से 5700 मिल जाएगा। नहीं, इससे इससे मेरा कोई फायदा नहीं आने वाला। 10 वाले बटन को 50 10 वाले बटन को 507 टाइम्स, नॉट 57 टाइम्स, 500 टाइम्स किया था ना। अब मैं कह रहा हूँ 507 बार दबाता हूँ, 507 बार दबाता हूँ। इससे मुझे मिल जाएगा 5070। इसका आंसर होगा 5070। बाकी के बचे हुए जो दो रहेगा इसमें, वो 1 वाले बटन को 2 टाइम प्रेस कर दूंगा। तो मैंने 110 वाले बटन को 507 टाइम प्रेस किया, उससे मुझे मिला 5070, और 1 वाले बटन को 2 टाइम प्रेस किया तो उससे मुझे मिला 2। तो टोटल मिलकर फिर से 5072 हो गया। ठीक है, तो इन्होंने हमें दो तरीके बताए थे, डी और डी बताए थे। हमने इसको सी कह दिया, ये हमारा सी आ गया, ये हमारा डी आ गया, ये हमारा ई आ गया, ये हमारा एफ आ गया। तो हमने चार तरीके और लिख दिए। तुम भी और तरीके एक्सप्लोर करो, अच्छी सी एक्सरसाइज है, इंटरेस्टिंग सी है, आप उसको कर सकते हैं।